हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है। चलिए हम पढ़ रहे थे अर्थमेटिक फंक्शन और अर्थमेटिक फंक्शन में आज हम पढ़ेंगे आइलर फंक्शन। तो आइलर्स फंक्शन क्या होते हैं जरा एक बार समझ लीजिए। फॉर एनी पॉजिटिव इंटीजर ऑफ द आइलर फंक्शन ऑफ n। ठीक है, कोई भी हमारे पास क्या है, कोई पॉजिटिव इंटीजर है तो उसके लिए आइलर फंक्शन ऑफ n इज डिनोटेड बाय फाई n। तो आइलर फंक्शन ऑफ n किससे डिनोट किया जाता है? फाई n से डिनोट किया जाता है एंड डिफाइन एज ए नंबर ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स रिलेटिव प्राइम टू n इज नॉट एक्सीड n। ठीक है, जरा एग्जांपल से समझिए। देखिए, जैसे हमें आइलर फंक्शन 12 की वैल्यू फाइंड करनी, आइलर फंक्शन 12 की वैल्यू फाइंड करनी, तो ये किसके बराबर होता है? ठीक है, किससे डिफाइन किया जाता है? नंबर ऑफ पॉजिटिव इंटीजर रिलेटिव प्राइम टू n नॉट एक्सीड n, जो n से ज्यादा नहीं है। तो इसमें सबसे पहले हम जीसीडी निकालते हैं 112 का, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर। ठीक है, बड़े से बड़ा जो दोनों को इनको विभाजित कर दे, तो ऐसा तो कौन है? 1 है। तो जीसीडी ऑफ 112 का कितना आएगा? 1 आएगा। 212 का क्या निकालेंगे? 212 का क्या आता है? 212 का जीसीडी कितना आता है? ठीक है, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर, बड़े से बड़ी ऐसी संख्या जो दोनों को विभाजित कर दे। दो को विभाजित करेगा और इसको 12 को भी, तो इनका जीसीडी कितना आएगा? 2 आएगा। और 312 निकालिए, 312 का कितना आएगा जीसीडी? वो 3 के बराबर ही आएगा। और 412 का 4 को भी काट देगा, 12 को भी काट देगा, तो इनका कितना आ जाएगा? 4 ही आ जाएगा। इसके बाद चलिए निकालते हैं किसका? 5 12 का, ऐसी संख्या। ठीक है, इनका जीसीडी कितना आएगा? ऐसी तो नंबर मतलब एक ही है, 1 है, जो इसको भी डिवाइड करेगा और इसको भी डिवाइड करेगा, तो इनका जीसीडी कितना आएगा? 1 के बराबर आएगा। ठीक है, 6 12 का बोलिए, 6 12 का कितना आ जाएगा? 6 आ जाएगा। और निकालिए 7 12 का, तो 1 आएगा ना। इसके बाद 8 12, इनका जीसीडी कितना आएगा? ऐसी संख्या जो दोनों को ही, बड़ी से बड़ी ऐसी संख्या जो दोनों को ही विभाजित कर दे, वही वैसे तो 2 भी करेगी, और तो बड़ी से बड़ी देखते हैं, जीसीडी देखते हैं। तो ऐसी संख्या बड़ी से बड़ी तो 4 है। ठीक है, 4 इसको भी डिवाइड करेगा, इसको भी डिवाइड करेगा, तो इनका जीसीडी कितना आएगा? 8। वो 4 आएगा, 8 तो नहीं आएगा, क्योंकि भी 8 12 को तो नहीं डिवाइड करेगा। इसके बाद किसकी वैल्यू निकालते हैं? 9 12 का कितना आ जाएगा? 3 आ जाएगा। 10 12 10 12 का बताइए कितना आ जाएगा? 2 आएगा। इसके बाद 11 12 का बताइए, 11 12 का तो 1 ही आएगा। और 12 12 का बताइए, 12 12 का तो 12 आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे ये बताइए जीसीडी 1 किन किन का है? इसका जीसीडी 1 है और जीसीडी इसका 1 है। ठीक है, और इसका भी 1 है, तो इसका 1 है ना, इसका 1 है, 1 इसका भी है और इसका भी 1 है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए हेयर 1 और 5 और 7 और कितना 11 आर रिलेटिव प्राइम कहलाते हैं। आर रिलेटिव प्राइम, रिलेटिव प्राइम है ये। 2 किसके लिए है? ये 12 के लिए। तो जितने ये नंबर होते हैं उनका जो आइलर फंक्शन की वैल्यू होती है, जितने नंबर होते हैं, कितने नंबर है? 4 नंबर है। तो हेंस किसकी वैल्यू निकालनी हमें? 512 की वैल्यू निकालनी। तो कितने हैं ये? 4 हैं, तो इसकी वैल्यू किसके बराबर आ जाएगी? 4 के बराबर आ जाएगी। ठीक है, तो डेफिनेशन भी कभी कभी पूछ लेते हैं और कभी कभी ये कह देते हैं फाइंड इसकी वैल्यू या और किसी की वैल्यू फाइंड करिए।
तो इनकी वैल्यू निकालने का ये तरीका है। और बड़ी भी संख्या की वैल्यू आती है, उनके लिए कुछ थ्योरम्स हैं, तो वो पढ़ेंगे। तो फिलहाल आप लोग इसको नोट करिए। चलिए इसके बाद ये नोट करना, क्या नोट करना, इफ p इज अ प्राइम, यदि p कैसी संख्या है, अभाज्य संख्या है, देन 5p किसके बराबर होता है, p माइनस 1 के बराबर होता है। ठीक है, यदि आइलर फंक्शन निकालना हो किसका, प्राइम नंबर का, तो वो किसके बराबर होता है, p माइनस 1 के। ठीक है, सेकंड को नोट करना, इफ p इज अ प्राइम एंड k ग्रेटर देन 0, p कोई प्राइम नंबर है और k का मान 0 से कैसा है, बड़ा है, देन 5p की पावर k किसके बराबर होता है, ये p की पावर k इंटू 1 माइनस 1 अपॉन p के बराबर होता है। इसके बाद ठीक है, थ्योरम देखिए, जैसे इसका कोई एग्जांपल लें, जैसे कोई एग्जांपल लें, भैया हमें मान लिया 5 2 का मान निकालना, तो 2 कैसा नंबर है, ये प्राइम नंबर है। 2 कैसा नंबर है, ये प्राइम नंबर है, तो इसकी वैल्यू किसके बराबर आएगी, 2 माइनस 1 बराबर 1 के बराबर आएगी। अब यदि कोई एग्जांपल इसके लिए नोट 2 का कोई एग्जांपल ले, 5 3 की पावर 2 का मान निकालना हो, तो इन्होंने कहा p कोई प्राइम नंबर है और k कोई 0 से बड़ा है, यहाँ पे k का मान 2 है, यदि इसका मान निकालना हो, यानी कि 5 9 की वैल्यू निकालनी हो, 5 किसकी वैल्यू निकालनी हो, 9 की वैल्यू निकालनी हो, तो वो किसके बराबर आएगी, 3 की पावर 2 आएगा और 1 माइनस 1 अपॉन 3 के बराबर आएगा। तो कितना आ जाएगा ये आ जाएगा 3 की पावर 2, इसमें से इससे घटाएंगे तो कितना आएगा, 2 बाई 3, 3 से 3 कट जाएगा, तो किसके बराबर जाएगा, ये 6 के बराबर। ठीक है, चलिए अब थ्योरम देखिए, एग्जाम्पल ही नोट कर लेना। चलिए इसके बाद थ्योरम देखिए, इफ p एंड p प्लस 2 आर बोथ प्राइम्स, ये दोनों कैसे हैं, प्राइम्स नंबर हैं, ठीक है, अभाज्य संख्याएं हैं, देन शो दैट 5p प्लस 2 इज इक्वल टू 5p और प्लस 2 के बराबर लाना। तो चलिए लेफ्ट हैंड साइड ले लीजिए, पहले लेफ्ट हैंड साइड ले लीजिए। लेफ्ट हैंड साइड क्या है, 5p प्लस 2 के बराबर है ये, और ये p कैसा है, p प्लस 2 कैसा है, प्राइम नंबर है, और जब ये प्राइम नंबर होता है तो इसकी वैल्यू किसके बराबर होती है, इसकी वैल्यू होती है भाई p प्लस 2 में से कितना घटा दीजिए, 1 घटा दीजिए, तो किसके बराबर आ जाएगा, ये p प्लस 1 के बराबर आ जाएगा। इसके बाद राइट हैंड साइड ले लीजिए, इसके बाद क्या करिए, राइट हैंड साइड ले लीजिए। राइट हैंड साइड बताना क्या है, ये 5p और प्लस कितना 2, 5p की वैल्यू p माइनस 1 होती है यदि p प्राइम है, तो इसने लिख ही रखा है यहाँ पे, p कैसा नंबर है, प्राइम नंबर है, तो 5p का मान कितना आता है, p माइनस 1 प्लस 2, तो किसके बराबर जाएगा, ये p प्लस 1, ये भी p प्लस 1 के बराबर आ गया और ये भी p प्लस 1 के बराबर आ गया। तो यहां से लेफ्ट हैंड साइड बराबर किसके आ गया, राइट हैंड साइड, हेंस प्रूव्ड। ठीक है, तो आसान सी थ्योरम है। ये दोनों जो नोट है इनको याद रखेंगे इनके सामने। चलिए इनके यहाँ पे लिख लेना, नीचे लिख लेना एग्जाम्पल, इसे नोट को लिखने के बाद यहाँ एग्जाम्पल लिख लेना, इसको लिखने के बाद इसके नीचे एग्जाम्पल लिख लेना, उसके बाद ये थ्योरम करिए। ठीक है, तो आसान सी थ्योरम है ये। चलिए इसके बाद नेक्स्ट थ्योरम देखिए, थ्योरम नंबर 17, इफ अल्फा इज एन ओड इंटीजर, यदि अल्फा कैसा, ये ओड
इंटीजर है देन सिद्ध करके क्या दिखाना हमें, फाइव टू एन बराबर फाइव एन के बराबर दिखाना। तो इसके बराबर सिद्ध करने के लिए चलिए लिख दीजिए यहाँ पे सिंस अल्फा इज एन ओड इंटीजर अल्फा जो है ये ओड इंटीजर है। यदि अल्फा ओड इंटीजर है देन टू अल्फा बराबर वन के आएगा। टू अल्फा वन कैसे आएगा, क्योंकि भैया ये तो इवन नंबर है और ये ओड है, तो इनका जो जीसीडी आएगा वो वन ही आएगा। ठीक है भैया, टू हो या फाइव ले लें तो इनका जीसीडी, ठीक है, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर हमेशा ही क्या आएगा, वन ही आएगा। चाहे फाइव मतलब फाइव ले लो, सेवन ले लो, कुछ भी ले लीजिए, तो इनका जीसीडी किसके बराबर आएगा, वन के बराबर आएगा। ठीक है, तो 10 इस प्रकार हमें तो किसका मान निकालना, फाइव टू एन का मान निकालना। तो ये किसके बराबर होता है, ये होता है फाइव टू इंटू फाइव एन के बराबर होता है। और फाइव टू कैसा नंबर है, ये प्राइम नंबर है, और यदि ये प्राइम नंबर होता है तो इसकी वैल्यू कितनी आती है, p माइनस वन। पी का मान तो यहाँ 2 है, 2 माइनस वन आ जाएगा, और ये कितना, फाइव एन आ जाएगा। इसमें से इसको घटा देंगे तो ये भैया फाइव एन के बराबर जाएगा। तो फाइव टू एन हमने किसके बराबर ला के दिखा दिया, फाइव टू एन बराबर कितना, फाइव एन के बराबर ला के दिखा दिया। ठीक है, तो बड़ी आसान सी ही थ्योरम है, थ्योरम नंबर 17। ठीक है, चलिए अब थ्योरम नंबर 18 देखिए। चलिए अब थ्योरम नंबर 18 देखिए। ठीक है, बड़ी अच्छी थ्योरम है और इंपोर्टेंट थ्योरम है। इफ p एंड 2p प्लस वन आर बोथ प्राइम्स, p और 2p प्लस वन कैसे नंबर है, प्राइम नंबर्स हैं, अभाज्य संख्याएं हैं, और n किसके बराबर दे रखा है, 4p के बराबर दे रखा। देन शो दैट, तो सिद्ध करना हमें कितना, 5n प्लस टू इज इक्वल टू 5n और प्लस कितना 2 के बराबर ला के दिखाना। तो चलिए प्रूफ देखिए, इसका प्रूफ देखिए। वी हैव, या लेफ्ट हैंड साइड ले लीजिए पहले, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों को बराबर दिखा दीजिए। चलिए लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं। हाँ, लेफ्ट हैंड साइड कितना, 5n प्लस टू, 5n का मान बताना, 4p और प्लस कितना 2, कॉमन बताना, इसमें से कॉमन लेना, इसमें से भैया 2 कॉमन आ जाएगा ना। चलिए 2 कॉमन आ जाएगा तो क्या बच जाएगा, 2p प्लस वन, 2p प्लस वन बच जाएगा, और ये किसके बराबर हो जाएगा, ये आ जाएगा 5 टू इंटू 5, 2p प्लस वन, 5 टू, देखिए आपने पढ़ा होगा 5p, यदि p प्राइम नंबर है तो किसके बराबर होता है, p माइनस वन के। तो ये कितना आ जाएगा, यहाँ से 2 माइनस वन आ जाएगा, और 2p प्लस वन भी कैसा नंबर है, ये भी प्राइम है, तो ये भी प्राइम है, तो कितना आ जाएगा ये 2p प्लस वन माइनस वन, 1 से 1 कट जाएगा, तो यहाँ कितना आ जाएगा, ये 1 आ जाएगा, 1 इंटू 2p आ जाएगा, तो कितना आ जाएगा, ये 2p के बराबर आ जाएगा। ठीक है, किसके बराबर आ जाएगा, 2p। अब कौन सी साइड ले लीजिए, यहाँ से राइट हैंड साइड ले लीजिए। चलिए राइट हैंड साइड बोलिए क्या दे रखी, राइट हैंड साइड इज इक्वल टू 5n और प्लस कितना 2, इसमें भी n का मान रख दीजिए, n का मान कितना 4p और प्लस कितना 2, तो इसको लिख सकते हैं 5 4 और 5p और प्लस कितना 2 लिख सकते हैं, और ये हो जाएगा कितना 5 p स्क्वायर 2 स्क्वायर, तो 4 को क्या लिख सकते हैं, 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं, और इंटू कितना 5p और प्लस का कितना है ये 2। अभी हमने ये पढ़ा था, क्या पढ़ा था अभी हमने, 5
कोई भी नंबर प्राइम है और उसकी पावर कितनी हो, k हो, तो ये बताइए किसके बराबर बताया था मैंने, p की पावर k इंटू 1 माइनस 1 अपॉन p के बराबर होता है। तो बताइए किसके बराबर आएगा, या थोड़ा इसको आगे सोल्व करें तो ये भी लिख सकते हैं, p की पावर k ऊपर घट जाएगी, p की पावर कितना, k माइनस 1 भी लिख सकते हैं। तो ये बताइए कितना आएगा, ये आएगा यहां से 2 की पावर k मतलब 2 की पावर 2 माइनस 2 की पावर 2 माइनस 1, और इसका मान भी बताना, इसका मान चलिए अभी तो 5p ही रहने दीजिए, और प्लस का कितना 2, ये आ जाएगा 2 दूनी 4, 4 माइनस 2 नहीं आएगा ये, ठीक है, 4 माइनस 2, और इसकी वैल्यू बताना 5p, p कैसा था, प्राइम नंबर था, तो जो प्राइम नंबर होता है तो उसकी वैल्यू कितनी आती है, p माइनस 1, और प्लस का कितना 2, इसमें से इसको घटा दीजिए, तो यहाँ 4 में से 2 घटाएंगे 2 बचेंगे, 2 इंटू पी माइनस 1 और प्लस का कितना 2, 2 के अंदर गुना करिए, 2 के अंदर गुना करेंगे तो 2p माइनस 2 और प्लस 2, 2 से 2 कट जाएगा, बराबर किसके आ गया 2p, तो ये भी 2p के बराबर है और ये भी 2p के बराबर है, तो लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड, ठीक है, अच्छी थ्योरम है, इंपोर्टेंट थ्योरम है, चलिए नोट कर लीजिए। ठीक है, ये भी भैया जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले लिखाया था उससे इसे भी याद रखना, साइड में चाहो तो उसको उसके साइड में उधर लिख देना। चलिए अब कुछ एग्जाम्पल्स हैं वो करेंगे। चलिए एग्जाम्पल नंबर 14 देखना। चलिए एग्जाम्पल 14 में किसकी वैल्यू पूछी इन्होंने, 125 की वैल्यू फाइंड करनी। तो ये वैल्यू फाइंड करने के लिए इसको लिख लीजिए 5 की पावर 3 लिख सकते हैं ना, और आपने क्या पढ़ा था 5 की पावर प्राइम की पावर k किसके बराबर था ये, p की पावर k माइनस p की पावर k माइनस 1, ठीक है, तो ये बताइए कितना आएगा 5 की पावर 3 माइनस 5 की पावर 3 माइनस 1, 5 की पावर 3 और ये हो जाएगा 5 स्क्वायर, ठीक है, 5 की पावर 3 125 25 और ये कितना आ जाएगा 100, ठीक है, आंसर चेक कर लीजिए, इसका आंसर कितना आ रहा भैया, इसका बिल्कुल 100 ही आ रहा। इसके बाद एग्जाम्पल 15 535 की वैल्यू पूछी इन्होंने, एग्जाम्पल नंबर 15 में किसकी वैल्यू पूछी 535 की वैल्यू, तो 5 को क्या लिख सकते हैं 5 इंटू 7 लिख सकते हैं, तो ये कितना आ जाएगा 5 इंटू 5 7, ये तो प्राइम नंबर है, और जब ये प्राइम नंबर होता है p प्राइम, इफ p इज प्राइम, इफ p इज प्राइम, यदि p प्राइम नंबर होता है तो देन 5p की वैल्यू कितनी होती है p माइनस 1, तो ये कितनी आएगी वैल्यू 4 माइनस 1, ये कितनी आएगी 7 माइनस 1, तो ये आ जाएगा 3, और ये कितना आ जाएगा 6, वो सॉरी 5 माइनस 1, 5 माइनस 1 यानी कि 4, और ये कितना 6, कितना आ जाएगा आंसर, कितना आंसर आ जाएगा 24, ठीक है, तो 15 भी आसान ही क्वेश्चन है ये। चलिए एग्जाम्पल नंबर 16 कर सकते हैं, चलिए एग्जाम्पल नंबर 16 देखना, नोट कर लीजिए पहले आप लोग इनको।
चलिए अब 16 देखिए। ठीक है, 16 एग्जाम्पल में 5 7 स्क्वायर इंटू 11 क्यूब का मान निकालना। तो इसका मान निकालने के लिए पहले तो इसको अलग अलग लिख लो। 5 7 की पावर 2 इंटू 5 11 की पावर 3। और ये तो आपको मालूम ही है 5 p की पावर k किसके बराबर, p की पावर k माइनस पी की पावर k माइनस 1, या 1 करके वाला भी लिख देते हैं। चलिए ये सही रहेगा। तो कितना आ जाएगा ये 7 स्क्वायर माइनस 7 की पावर 1, कितना आ जाएगा 11 क्यूब माइनस 11 स्क्वायर। ठीक है, और मल्टीप्लाई कर लेना इसमें, तो कितना कॉमन ले लेना, 7 कॉमन ले लेना। 7 माइनस 1 आ जाएगा, 11 का स्क्वायर कॉमन ले लेना, 11 माइनस 1 आ जाएगा 7, गुना 6, 11 की 11 में गुना 121 और गुना 10। ठीक है, गुना करनी, तो गुना तो कर ही लोगे आप लोग। चलिए इसके बाद एग्जाम्पल नंबर 18 और भी हो जाएंगे। ठीक है, चलिए अब हम 18 करेंगे इसमें। एग्जाम्पल नंबर 18 में किसकी वैल्यू पूछी इन्होंने, 5 किसका मान पूछा, 2520 की वैल्यू पूछी। तो सबसे पहले तो इसके फैक्टर करेंगे, तो फैक्टर करके जो आएगा ये 5 फैक्टर करके आएगा 2 की पावर 3 इंटू 3 की पावर 2 इंटू 5 और इंटू 7 आ जाएगा। ठीक है, तो अलग अलग कर लेंगे इनको, तो कितना आ जाएगा, फैक्टर तो कर ही सकते हैं भैया इसके इस तरीके से। ठीक है, तो ये आ जाएगा 5 2 की पावर 3 5 3 की पावर 2 5 5 और 5 7। ठीक है, इसको तो इससे कर देंगे, कितना आ जाएगा 2 की पावर 3 माइनस 2 का स्क्वायर 3 की पावर 2 माइनस 3 की पावर 1, इसका मान कितना होता है 5 माइनस 1 होता है, इसका मान कितना होता है 7 माइनस 1। ठीक है, मल्टीप्लाई कर देना तो इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए आज तो बस इतना ही कराएंगे इसमें। ठीक है, तो इनको सभी कर लीजिए, और इस तरह के तो कितने भी क्वेश्चन आ जाए अब आपके सामने, 5 किसी की भी वैल्यू पूछिए तो अब आप लोग निकाल सकते हैं। ठीक है, तो चलिए बाकी हम नेक्स्ट रन पे करेंगे। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए।